इस दौर में आप जितना लूट मार के लिए आजाद हैं, उतना शायद इससे पहले के किसी दौर में अगर होंगे भी तो उतनी काबिल एतराज बात नहीं थी, क्योंकि वो तो आज भी कहते हैं कि ठीक है हम बुरे थे, तुम तो अच्छे थे। तरफ आते हैं, सीटीडी की जानिब आते हैं, उसे एक रविश की जानिब आते हैं या उसे एक खेल की जानिब आते हैं जो हमारा कौमी खेल बनकर के रह गया है। सीटीडी ये फिर भारत भारत खेलने लगा है। ये वो इदारा है जिसे बनाया शायद किसी और काम के लिए गया था, लेकिन अगर शायद देखने वाले इस इदारे की तरफ झांकें तो उनको कुछ और भी मिल जाएगा, वो सब कुछ भी मिल जाएगा जो मैं नहीं कह रहा। सीटीडी एक मर्तबा फिर भारत भारत खेलने लगा है। इन दोनों हस्तियों को बुलाया गया और रा से यानी रॉ उससे राब्ते और मुआवनत की तफ्तीश फरमाई गई। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत पहेली है। इंडिया हमारा दुश्मन भी है, रॉ से हमारी बनती भी नहीं है, लेकिन वो तमाम लोग या वो ज्यादातर लोग या वो कुछ लोग, जैसा भी आप समझें, जिन पर इंडिया से मदद मुआवनत, इंडिया जाकर के दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल करना, वहाँ से वापस आकर के इस सरजमीन खुदादाद पर क़िताल करवाना, उन सब के इल्ज़ामात थे। या उनमें से अक्सर जो कभी जनूबी अफ्रीका जाते थे, कभी खैर की शर की उस सरजमीन लंदन जाया करते थे कायदे तकरीब का आशीर्वाद लेने के लिए, वो सब के सब नेक बना करके, नफीस बना करके, वॉशिंग मशीन में डाल करके, उनको पारसाई का तमगा दे करके या तोहमत दे करके और उनसे एक सरकार चलवाई जा रही है। और उनकी ताबेदारी देखिए उन नफीस लोगों की कि गन पॉइंट पर इतने शरीफ बने कि जिसकी इंतहा नहीं। फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि चूंकि मैं सियासत में इस वक्त मुतहर्रिक हो रहा हूं, इसलिए वो टोला जो मुझे मेरा दुश्मन है, मेरा बहीखा है, वो इस तरह से मुझे तंग कर रहा है। मुझे नहीं पता कि इनको क्यों तंग किया जा रहा है। सवाल तो यह है कि जिन्होंने माजी में हमें तंग किया, उनको तंग क्यों नहीं किया जा रहा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तब्दीली सरकार ने वो तब्दीली जो हमने सुरमा बना करके अपनी आंखों में लगाई थी, उसने अब हमारी बीनाई फाइनली छीन ही ली है। एक और मर्तबा धड़ाम से मेरे सरकार IMF के कदमों पर गिर गए हैं, पूरे कद के साथ, पूरे वजन के साथ। गरीबों की, पेंशनर्स की पेंशन्स पर 7.5% टैक्स के नफाज का IMF का, वर्ल्ड बैंक का मुतालबा जो है वो तस्लीम कर लिया गया है और आइंदा कुछ रोज़ में शुनीद है कि इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी भी दे दी जाएगी। वज़रा की टीमें आप समझ सकते हैं, PTI स्पोक्स पर्सन्स की टीमें और वो तबलची मीडिया के छोटे मोटे या बहुत मोटे एंकरान कराम जो हर वक्त इमरान खान जिंदाबाद, PTI पाइंदाबाद करते रहते हैं, उनकी टीमें तैयार हैं लूली लंगड़ी तावीलात पेश करने के लिए। अब बस 1 2 3 होने की देर है, उसके बाद फिर आप वो नगमे सुनेंगे जो शायद आपकी समातों को सुनने नहीं चाहिए थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पिछले साल जो रिपोर्ट दी वो ये है कि करप्शन और बढ़ गई, हम और 3 दर्जे 3 मुल्कों से और नीचे चले गए। अब मुझे बताइए कि हमारे यहाँ 4000 अरब रुपए का, ये आज का एस्टीमेट नहीं है, मैं आज से 4 साल से ये फिगर दे रहा हूँ, कम से कम 4000 अरब रुपए की करप्शन हो रही। आज तक किसी को तस्लीम हुआ या कुछ हुआ? लगा दो सर, ये एक मर्तबा फिर भारत भारत खेलने की जो फजा आई है, ये फारूक सत्तार, अनीस एडवोकेट को, आपको नहीं पता? ईमानदारी की बात, आप सियासतदान हैं, अपने दिल पे हाथ रख करके बताइए। मैं जब ये बात कर रहा हूं तो आपके जहन में चंद नाम नहीं उभर रहे जो मैंने अपने मुंह से नहीं कहे, लेकिन आपके दिल ने गवाही दी कि ये सब चीज़ें आप माजी में पहले सुन चुके हैं। इंडिया से राब्तों का इल्ज़ाम, इंडिया की मदद और मुआवनत का इल्ज़ाम, फिर कुछ और मैं देख रहा था सोशल मीडिया दहशतगर्दों को भी टास्क दिया गया है, किसी के बारे में भी गद्दारी का कोई नया कट्टा खोल दो, जिसको किसी नौकरी से इनकॉम्पिटेंस के इल्ज़ाम में निकाला गया है। वो एक इतना सा है बेचारा, वो जाकर के किसी एक सहाफ़ी को, वो अभी मैं देख रहा था, वो बाकायदा उस पर गद्दारी की तोहमत दर रहा है, हालांकि वो गद्दार नहीं है, वो गद्दार नहीं है, वो सिर्फ रिश्वतखोर है, इतना तो मैं भी जानता हूं। लेकिन ये गद्दारी का कट्टा खोलने की क्या जरूरत है हुजूर? सर, मैं आपसे माजरत के साथ ये कहता हूं कि मुझे तो नाम फौरन जो सबसे बड़े गद्दार का आता है, जो मेरे शहर से ताल्लुक़ रखता था, जिसने शहर को तबाह किया, वो अल्ताफ़ हुसैन। ठीक है। और उनके पीछे जितनी भी हमारे कौमी इदारे लगे और साबित करते रहे, उतना अच्छा है। जो उसके ताने बाने और शाखसाने हैं, उन लोगों पे भी रिसर्च करने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। इस मुल्क के अंदर चाहे वो BLA वाले हों, वो अपनी जंगें ज़रूर लड़ सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत के साथ कोई राब्ते कायम करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे,
तो उनके ऊपर पूरी रिसर्च होनी चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन। सर रिसर्च और वो इन्वेस्टिगेशन वो सारी बातें तो पहले भी एजेंसियां बता चुकी हैं, पहले के मुशर्रफ के दौर तक में ये सारी बातें हो चुकी हैं कि फला रहनुमा बाकायदा वहां गया, वो मिलिटेंट विंग चलाता था, वो सारी बातें तो आ चुकी हैं। कि आपकी क्या राय है? आपने, वो कहता है वो आपके साथ था, क्या आप इसकी गवाही देते हैं आपके साथ था या नहीं था, कि वो इसलिए कि उस गवाही पे? तो ये चीज जब तक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट उन पे चार्ज ना लगाए, आपकी स्पेकुलेशन ना जाए। अच्छा सर, जनरल नॉलेज का सवाल पूछ रहा हूं। आप समझिए कि आप सियासतदान नहीं हैं, आप सिर्फ एक कारोबारी आदमी हैं। वही सवाल जो मैंने कैसर अहमद शेख साहब से पूछा और वो जवाब खुल करके ना दे पाए, आपकी ब्लंटनेस आपको इजाज़त देती है एक नया पंगा मोल लेने की। सर ये मुझे बताइए, कितना टाइम लगता है पुलिस को या सीटीडी को ये पता लगाने में और करार वाकई सज़ा देने में कि आदमी रॉ से ताल्लुक़ रखता है या नहीं?